नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं धनु लग्न की कुंडली में यदि राहु द्वितीय भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं धनु लग्न की कुंडली में मकर राशि का राहु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। द्वितीय भाव माना जाता है हमारे धन का भाव, और जब धन के भाव में मकर राशि पड़ती है जो एक एग्रेसिव राशि मानी जाती है, तो व्यक्ति शनि मजबूत होने पर मटेरियल गेन या धन को जोड़ लेता है। अभी ये हमारे धन का भाव है, और शनि अगर उच्च का होकर 11वें भाव में आ जाता है, 11वें भाव का और द्वितीय भाव का संबंध हमेशा अच्छा माना जाता है, क्योंकि एक प्रकार से ये धन योग की तरफ भी बढ़ता है। भाई जैसे 11वें भाव का स्वामी और दूसरे भाव का स्वामी कहीं भी इकट्ठे बैठ जाएं, तो जो भी आप इनकम लाएंगे उसका बड़ा संबंध आपके एसेट से होगा। धन जोड़ने में ऐसा व्यक्ति कामयाब हो जाता है। तो यानी शनि का मजबूत होना बेहद आवश्यक है। राहु यहाँ बैठकर शनि उनको फेवर करते हैं, अच्छा ही फल देंगे। जहाँ तक बात हमारे कौटुंबिक सुख की है, हमारे नात रिश्तेदारों के बीच जब हम इकट्ठे होते हैं, किस प्रकार का जो निचोड़ निकलता है, सार निकलता है, उसका जो एलिक्जर, वो ओवरऑल हम कह सकते हैं लोगों को ना प्रिय लगने वाला या अप्रिय लगता है। याद रखिए, क्योंकि शनि भी इस राशि में अग्रेसिव है और राहु भी कोई बहुत अच्छा मीठा बोलने वाले ग्रह नहीं माने जाते। डिप्लोमैट है, झूठ मतलब ये व्यक्ति वादा करके पूरा नहीं करता है, प्रॉमिसिंग नहीं होता है। वो क्या मान रहा है एक अलग विषय है, लेकिन समाज लग्न चार्ट से आपकी जो इमेज रखे हुए हैं वो ये है। हम अपने बारे में जो मानते हैं वो किससे देखते हैं? चंद्र कुंडली से। समाज हमारे बारे में क्या मानता है वो देखते हैं हम लग्न कुंडली से। और अगर लग्न कुंडली में इस प्रकार का प्लैनेट दिखाई देता है दूसरे भाव में, तो व्यक्ति बोलने में भी अच्छा नहीं होगा, वाणी कटु हो सकती है, और एक तो होता है भाई किसी ने कोई बात कही वो होती है। इस प्रकार के कॉम्बिनेशन में कोई बात पूरी ना होना, मतलब आपने कोई ईश्वरीय ज्ञान, किसी को कोई राय दी, प्रेरणा दी, ये कर ले ऐसा हो जाएगा, वो नहीं होगा, क्योंकि राहु का वो डिपार्टमेंट नहीं। राहु जाने जाते हैं झूठ बोलने के लिए। तो ये द्वितीय भाव को मटेरियल गेन के लिए तो अच्छा बना रहे हैं, वस्तुएं, और आप अपने बैंक बैलेंस को बढ़िया ढंग से बांध के रखेंगे, बैलेंस करके रखेंगे, लेकिन कौटुंबिक सुख को खो देंगे। द्वितीय भाव हमारे खान पान की भी बात करता है, तो खान पान में म्लेच्छों का भोजन, वेस्टर्न कल्चर, यूरोपीय भोजन को ऐड करना, लग्जरी में आप उन चीजों को बढ़ाना चाहेंगे जो दूसरे कास्ट या दूसरी संस्कृति से बिलोंग करती हैं। अगर शनि कमजोर है तो फिर धन इकट्ठा करने में भी आपको दिक्कतें आएंगी। इतना जरूर है कि शनि इस राशि का जो स्वामी है, शनि माने राहु इस राशि का जो स्वामी है शनि, उनके साथ उसकी मैत्री है। तो कमजोर होने के बाद भी जो 30% का इंपैक्ट इसके पास रिजर्व्ड है। याद रखिए, किसी भी हाउस लॉर्ड के पास 70%, उसमें सिटिंग एलिमेंट्स और देखने वाले 30% मैनेज करते हैं। लेकिन ये 30% कई बार इतना पावरफुल होता है, जैसे बृहस्पति की दृष्टि मात्र, कि पूरे घर के माहौल को ही बदल देता है। अभी ये कोई इतने पॉजिटिव ऑरा वाले प्लैनेट तो नहीं माने जाते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि चाहे फिर आपको किसी गलत रास्ते से झूठ बोलकर भी धन कमाना पड़े, वो कमाते हैं। शनि तो बात करते कर्मठ, कर्म से। तो अगर शनि कमजोर है फिर भी राहु इस प्रकार, तो वो लोग कहीं ना कहीं इल्यूजन फैलाकर, भ्रम फैलाकर, झूठ बोलकर धन इकट्ठा करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा दुख है वो यही है, लोगों को समाज में वादा खिलाफी करने वाला माना जाता है। ऐसे लोगों को वैदिक ग्रंथ, इस प्रकार का कोई भी ज्ञान अगर डिलीवर करेंगे, समाज में उनको अपयश का सामना करना पड़ेगा।
दृष्टि गिनते हैं यहां से 1 2 3 4 5, उच्च की दृष्टि है वृषभ राशि में। वृषभ राशि काल पुरुष की कुंडली में कुटुंब भाव माना जाता है। तो जो भी धनु लग्न का जातक है, ऐसा व्यक्ति शत्रुओं से बड़े सलीके से निपटने का काम करता है। लेकिन इनके कॉन्टेक्ट्स में, इनके कुटुंबियों में कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो एग्रेसिव हैं, और हमारे शत्रु जो हैं वो जानते हैं कि भाई ये व्यक्ति तो पोलाइट है, लेकिन अगर उन व्यक्तियों का इस्तेमाल करेगा तो हमारा समाज में मान सम्मान सब चला जाएगा। इसलिए शत्रुओं को भयभीत करता है। बिना जातक के ज़्यादा एग्रेसिव हुए भी शत्रु आपका कोई खास बिगाड़ नहीं पाते हैं। उच्च की राशि मानी जाती है राहु की। और छठे भाव में ये बोल्डनेस, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, यानी जीत के लिए। क्योंकि राहु के पास बुद्धि है, सिर्फ शरीर का तो कोई वो नहीं है, इसलिए वो बिना थके लगातार प्रयास में लगा रहता है। अगर तृतीय भाव भी मजबूत है तो ऐसे लोगों को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बहुत अच्छी होती है। कोई ना कोई खेल में मेडल वगैरह की तरह जरूर मिलता है। और ये दृष्टि ये भी बताती है कि भाई आपका जो 6th हाउस यानी किडनी डायलिसिस वाला पार्ट निर्दोष होगा। अगर शुक्र कमजोर है तो फिर आपको कहीं ना कहीं जल संबंधी विकार किडनी में हो सकता है, अगर शुक्र कमजोर है तब। बट फिर भी राहु यहां दुश्मनी में भी एक शराफत रखता है। इस राशि का जो नेचर है वो काफी ज्यादा मिलनसार है, और राहु को ये राशि बड़ी प्रिय है, वृषभ राशि। इतना सब होने के बाद भी राहु उबार लाता है। हम बोलते हैं कि राहु महान पराक्रम की बात करता है, क्योंकि हम राहु के इंपैक्ट को असल में समझ ही नहीं पाते हैं। हमें लग रहा था यार राहु यहां अच्छे फल नहीं देगा, अचानक बहुत पॉजिटिव एक फल आया तो हमें लगा ये तो एकदम सडन इंपैक्ट। सडन इंपैक्ट नहीं है, बस राहु के पैटर्न को समझना पड़ता है कि मेष राशि में कहां तो वो जीवन को तहस नहस कर देता है, और कहां मेष राशि वाला राहु राजनीति में महान पद दिलवा सकता है। तो कुल मिला के छठे भाव को मजबूत कर रहा है यहां। 5 6 7, 7वीं दृष्टि को हम काउंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि राहु 7वीं दृष्टि के लिए दृष्टिहीन है। कुछ जगह हमने जो फल बताया 7वीं दृष्टि का, वो इस कारण क्योंकि हम ये मान के चल रहे राहु यहां बैठे हैं तो केतु भी यहां होंगे 180 डिग्री के गैप पर, तो असल में वो केतु का फल मानकर चलना है। क्योंकि अगर हम राहु की दृष्टि भी काउंट कर लें 7वीं, और केतु की भी 7वीं दृष्टि काउंट कर लें, और दोनों का नेचर अलग अलग है, राहु का नेचर शनि की तरह है, केतु का नेचर मंगल की तरह, तो सब चौपट हो जाएगा। यानी राहु का यहां बैठना इस केस में फिर भी फेवरेबल है। चंद्रमा की राशि है और केतु बैठ जाएंगे यहां पर। 7 8 9, 9वीं दृष्टि से राहु आपके कर्म क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं। कन्या राशि, कन्या राशि में भी राहु स्वग्रही जैसा फल देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का जो कर्म क्षेत्र होगा, जो भी इसका जॉब प्रोफाइल होगा, बुद्धि भी अगर यहां बैठे तो कहना ही क्या, बुद्ध की तरह बहुत ज्यादा बुद्धिमान, क्योंकि ये बुद्ध की इंटेलिजेंट राशि मानी जाती है। बुद्ध की 2 राशियां हैं, बुद्ध का रोमांटिक फेज मिथुन राशि, बुद्ध का इंटेलिजेंट फेज कन्या राशि। तो राहु आपके कार्य क्षेत्र को ना सिर्फ मेहनती, आपको एक अच्छा नीति वान या पॉलिसी मेकर बनवा सकते हैं। बुद्ध अगर बली है तो आपके घुटने निर्दोष होंगे, इसमें कोई दोष नहीं होगा। और ये दृष्टि ये भी बताती कि पिता, आपके पिता से आपको संपदा मिल, क्योंकि पिता का अगर ये भाव है तो पिता से दूसरा भाव पिता की संपदा को बताता है। राहु की दृष्टि पड़ रही है, उनकी संपदा, पिता की संपदा को बढ़ाता है। हमारी कुंडली में अगर ये बात लिखी हुई है
इसका मतलब उस संपदा का फायदा डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको जरूर मिलेगा। तो दोस्तों ये था राहु का द्वितीय भाव में फल। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।